हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? मंगलम सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है केरल राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारतपुजा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारत की एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति के सुमेलित की सही उत्तर की पहचान करना है। भारत की एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति का सुमेलित उत्तर की इसमें पहचान करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है गलत है। क्योंकि बालको जो है, बालको यह छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में स्थित है। बालको जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को जो कंपनी है, हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी, यह रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, यह जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी उड़ीसा राज्य के हीराकुंड के नज़दीक में स्थित है। और नालको कंपनी जो है, नालको कंपनी, यह उड़ीसा के कोरापुट जिला में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी उत्तर जो हैं गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पतन एवं उनसे संबंधित देश का सही मिलान करना है। महत्वपूर्ण पतन और उससे संबंधित देश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। काहिरा जो है वह मिस्र में स्थित है। ऑकलैंड जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। मुरमास्क जो है वह रूस में है। और लिस्बन जो है वह पुर्तगाल में स्थित है। तो इस प्रकार से 1 का सी यानी कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। समाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? समाना तुल्य जलवायु। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे पांचवा ऑप्शन राइट आंसर होगा। समाना तुल्य जलवायु जो है दक्षिण मध्य ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्कन प्रदेश और अफ्रीका, चारों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो गंगा में आकर मिलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो है पश्चिम में कर्मनाशा नदी मिलती है, उसके बाद घाघरा नदी है, फिर सोन नदी है, और सबसे लास्ट में पूरब की ओर जो है गंडक नदी मिलती है जो कि हाजीपुर के निकट मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? केंद्र सरकार के मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता जो है मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूछा गया है तो राष्ट्रपति हैं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता का पद का उल्लेख। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165 में जो है इसके पद का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश जो हैं वह PN भगवती थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। संविधान का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? संविधान का आखिरी सत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 से 26 नवंबर तक
यानी कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान सभा का आखिरी सत्र चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आपको बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सही अर्थ क्या है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद से विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार जो है संचित निधि से कोई धन निकाल सकती है। संसद के यानी कि यहाँ पे जो है संसद से विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद, तो इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? निम्नलिखित संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभागीय अस्थायी समिति जो है यह संसदीय समिति में से संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभागीय अस्थायी समिति में जो है 31 सदस्य होते हैं, जब जिसमें 21 जो है लोकसभा के प्रति और 10 जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। आपको बता दें कि लोक लेखा जो समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से और 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, जबकि सरकारी उपक्रम समिति जो है वो इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन जो है केसी हुइयर का है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय जनता के विकास में जनभागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। परमाणु बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? परमाणु बम का आविष्कार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ओपेनहेमर के द्वारा परमाणु बम की आविष्कार किया गया था, जिसका पहला परीक्षण जो है 1945 ईस्वी में 16 जुलाई 1945 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है वह रेडियोधर्मी नहीं है, तो वह तत्व है कैडमियम। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैडमियम जो है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम ये सब जो हैं रेडियोधर्मी तत्व हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले अबंध होते हैं। उस यौगिक को चिन्हित करना है जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले अबंध हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजी वाले अबंध होते हैं। बी और डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडॉन जो है, रेडॉन जो रेडियो एक्टिव युक्त गैस है, हालांकि यह निष्क्रिय गैस भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन के
किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो वह समस्थानिक जो है प्रोटियम होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है भूप्रपट्टी में लगभग 46.8% पाया जाता है। उसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है जो 27% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मजबूत होता है, तो वह होता है ग्रेफीन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ग्रेफीन जो है पतला होता है, बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिक आंद्रे जिम और कोस्टांटिन नोबोलसोव के द्वारा 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन यदि जलेगा तो पानी बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वह विस्फोटक नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है, जबकि TNT, TNG और TNP ये तीनों जो है विस्फोटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? ऑक्टेन संख्या, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह रूप कौन सा है? यानी कि पौधा जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किससे हो सकता है? संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है गैस एवं द्रव में हो सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? आपको बताना है कि इसमें किस अवस्था में गीला कपड़ा जो है सबसे जल्दी सूख जाएगा, तो वह अवस्था जो है 20% आर्द्रता के साथ 60 डिग्री तापमान, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? यांत्रिक तरंग का उदाहरण, तो यांत्रिक तरंग का उदाहरण यहाँ पे ध्वनि तरंग है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाग जो है मनुष्य के आहार नाल का नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत जो है यकृत यह आहार नाल के भाग नहीं है। मनुष्य किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नालिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुर्दा से गुर्दा तक जाती है, यानी गुर्दा तक समाप्त होती है। आहार नाल की लंबाई जो है लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग जो होता है वह मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है और आंत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम जो है सेंधा नमक का प्रमुख खनिज होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, जो कि साधारण नमक भी इसी को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, दिए गए स्थिति का, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब ताप अधिक और हवा आर्द्र हो तो पसीना जो है सबसे अधिक निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर इनमें से किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता की जो है पतली परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, CNG जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे अधिक क्या मौजूद होता है?
CNG जो कि ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CH4। CNG में सबसे मुख्य रूप से CH4 यानी कि मीथेन पाए जाते हैं। 80 से 90% इसकी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? तत्काल एनर्जी प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को जो है कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई भी खिलाड़ी जो है या एथलीट जो है कार्बोहाइड्रेट को उसको तत्काल एनर्जी लेने के लिए जैसे ग्लूकोज हो गया उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? सिल्क जो है इनमें से उसका निर्माण किससे किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केराटिन से जो है सिल्क का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वह लाइसोसोम में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाइसोसोम में जो है प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज ये चारों एसिड जो है एंजाइम जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल स्ट्रोमा में। हरे पौधा में जो है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में केवल स्ट्रोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस बंधन के द्वारा DNA की श्रृंखला बंधी होती है? DNA की श्रृंखला जो है इनमें से किस बंधन के द्वारा बंधी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? इनमें से कौन सा तत्व जो है प्रोटीन का संश्लेषण में अनिवार्य है? तो वह तत्व जो है नाइट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे जो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ऊतक का जो अध्ययन है वह हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा संबंधित अध्ययन जो है वह पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वन के वृक्ष तथा उत्पादों का अध्ययन जो है वह सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? इनमें से किसको पादप एवं जंतु का संयोजक जीव के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। यूग्लिना को जो है पादप और जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व जो है वह संतुलन बनाए रखता है? तो वह तत्व है फास्फोरस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद जो है क्या बनता है? जब ईस्ट के द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद इनमें से क्या बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अंतिम उत्पाद जो है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी। यहाँ पे ये कथन जो है गलत है, बाकी सभी कथन सही है, ए बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 2019-20 में गेहूं के उत्पादन करने वाली बिहार के 3 शीर्ष जिला अवरोही क्रम में आपको बताना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे अधिक रोहतास है, उसके बाद मुजफ्फरपुर और सबसे कम जो है वह सीतामढ़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है?
बिहार के कितने प्रतिशत आबादी जो है कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74% आबादी जो है कृषि और संलग्न क्षेत्रों में सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन सा है? उत्पादन के क्रियाशील साधन इनमें से कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रम जो है वह उत्पादन के क्रियाशील साधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, तो वह है ब्याज। ब्याज जो है वह स्थिर लागत नहीं होता है। स्थिर लागत वह लागत होता है जिससे उत्पादन स्तर प्रभावित नहीं होता है तथा अल्पकाल में उसमें परिवर्तन भी नहीं आता है। तो ब्याज जो है वह स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।